रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिप्रा की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में आने पर उसका स्वागत उसकी सास करती है और अपनी नई बहू से कहती है, आओ बहू, अब से इसे अपना ही घर समझो। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं है। हाँ शिप्रा, मैं भी तुम्हें हमेशा इज्जत दूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अपने ससुराल में आकर शिप्रा को लगा था कि सच में उसको बहुत अच्छे ससुराल वाले मिले हैं। ऐसे ही अब शादी के दिन गुजरते हैं और शिप्रा, जो कि एक मॉडर्न लड़की थी, अगर घर से बाहर किसी भी काम से जाती तो हमेशा सज धज के जाती थी। ऐसे ही एक दिन जब शिप्रा अपने घर से मार्केट जाने के लिए निकलती है, तभी उसके घर के सामने रहने वाले दो लड़के सचिन और आकाश उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हैं? मैं बस मार्केट तक जा रही थी, और आप दोनों? हम भी मार्केट जा रहे थे। अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या हम आपके साथ चलें? वो क्या है ना, हमारी माँ हम दोनों को मार्केट भेजती है, लेकिन हम दोनों को ना सब्जियाँ लेनी नहीं आती, तो आप रहोगी तो मदद हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, चलिए ना। वैसे भी मुझे अकेले मार्केट जाना अच्छा नहीं लगता। शिप्रा सचिन और आकाश के साथ मार्केट जाती है और वापस आते हुए उनके साथ हंसते खिलखिलाते हुए आती है। तभी कसौती गली में अपनी पड़ोसन कोमल के साथ खड़ी होती है और कोमल शिप्रा को ऐसे मोहल्ले के दो लड़कों के साथ आता देखकर, अरे कसौती, देख तो अपनी बहू को, नए दीवाने बना लिए क्या इसने? आज तक मैंने मोहल्ले की किसी भी बहू को ऐसे मोहल्ले के इन लड़कों के साथ हंसते ठिठियाते नहीं देखा। अरे कोमल, बहू अभी नई आई है, उसे पता नहीं है यहाँ किससे बात करनी है और किससे नहीं। इतने में शिप्रा घर के पास आती है और अपनी सास को बाहर खड़े देखकर उनसे कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए ना, मैं आपके लिए मार्केट से कुछ लाई हूँ। सचिन और आकाश ने पसंद किया है। ये दोनों मेरे लिए कुछ पसंद कर रहे हैं और तुझे इतनी देर कैसे लगी मार्केट में? चल अंदर आजा, सारा काम पड़ा है। कसौती अपनी बहू को घर के अंदर ले जाकर सचिन और आकाश से बात करने के लिए बहुत सुनाती है। तो वहीं आकाश और सचिन को भी बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से शिप्रा को सुनना पड़ा, जिसके चलते अगले दिन सचिन और आकाश सुबह सुबह शिप्रा के घर आते हैं और दरवाजे की डोरबेल बजाते हैं, लेकिन दरवाजा शिप्रा की जगह कसौती खोलती है, जो उन दोनों को देखकर कहती है, क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? वो आंटी जी, माँ ने खीर बनाकर भेजी है। कल भाभी जी ने हमारी मार्केट में सब्जी लेने में मदद की थी ना, इसलिए। नहीं चाहिए तुम्हारी खीर, और दोबारा मत आना यहाँ, जाओ यहाँ से। कसौती सचिन और आकाश को वहाँ से भगा देती है। तो वहीं जब वो घर के अंदर आती है तो नाश्ते की टेबल पर बैठा उसका बेटा कहता है, क्या हुआ माँ, कौन था और आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे बेटा, बहू ने आकर अपने दो दीवाने बना लिए हैं मोहल्ले में, जो इसके लिए खीर लेकर आए थे। अच्छा जी, ऐसा है तो बाहर जाना बंद करवाओ अपनी बहू का। मुझे बेवजह की बदनामी नहीं चाहिए। अभिनव इतना बोलकर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो वहीं रसोई से ये सब शिप्रा सुन रही होती है, जिसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब बेचारी के पास बाहर जाने का तो ऑप्शन बचा ही नहीं था, इसलिए सारा काम खत्म करके वो छत पर जाती है, जहाँ वो फोन पर अपनी माँ से बात करके हटती ही है कि तभी सामने के घर की छत से सचिन और आकाश उसे देख लेते हैं, जो उसे आवाज देकर कहते हैं, अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, माफ करना, आज सुबह आप आए होंगे ना, माँ जी ने भगा दिया। कोई नहीं भाभी जी, बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे, क्योंकि हमारे कारण आपको आंटी ने इतना सुनाया है। नहीं नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। शिप्रा सचिन और आकाश से बात कर ही रही थी, तो वहीं उसकी पड़ोसन कोमल उसे देख लेती है, जो भागे भागे कसौती के घर आती है और उससे कहती है, अरे कसौती बहन, कहाँ हो? क्या हुआ कोमल बहन, ऐसे भागे भागे क्यों आ रही हो? क्या हो गया, कोई भूत वूत देख लिया क्या? अरे नहीं, भूत नहीं, बल्कि मैंने तो तुम्हारी बहू को देखा है छत पर, और सामने वाली छत पर तुम्हारी बहू के दो आशिक हैं, जो उसके साथ खिलखिलाते हुए कल सब्जी लेकर आ रहे थे। तीनों मिलकर ऐसे हंसते हुए बात कर रहे थे, ना जाने उनके बीच क्या ही हो।
मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। राम राम राम। ये सुनकर कसौती गुस्से में उठकर छत पर जाती है और अपनी बहू को उन दोनों से बात करते देखकर चिल्लाते हुए उनसे कहती है, वाह बहू, तुझे घर से बाहर जाने से मना किया तो तूने अपने इन दोनों दीवानों से यहाँ आकर बात करना शुरू कर दी। माँ जी, आप कैसा इल्जाम लगा रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी और आप अपनी बहू पर ऐसा बेकार सा घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? तू तो चुप रह और नीचे चल, शाम को अभिनव आएगा तो बताती हूँ। कसौती अपनी बहू को नीचे ले जाती है और शाम को जब अभिनव घर आता है तो कसौती उसे सब कुछ बताते हुए कहती है, बेटा हमें तो एक संस्कारी सी लड़की चाहिए थी, लेकिन देखना कैसी बहू पल्ले पड़ गई है। इसने तो मोहल्ले में आकर अपने 2 दीवाने बना लिए हैं जो इससे बात करने के बहाने तलाशते रहते हैं। आज सुबह घर आ गए थे, तब अंदर नहीं आने दिया तो उनसे बात करने छत पर चली गई। क्या? ये गलत है अभिनव जी, वो दोनों मुझे भाभी कहते हैं। मैंने तो कल से पहले उनसे बात तक नहीं की थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि माँ झूठ बोल रही है? अरे तुम्हें छत पर जाने की जरूरत ही क्या थी? दर्शन देने गई थी क्या उनको? बस आप लोग कितने दोगले हैं। जब मैं इस घर में आई थी तो क्या कहा था आपने कि बहू इसको अपना ही घर समझो, तुम्हें किसी चीज की कोई रोक टोक नहीं है। तब तो आपने बड़ी अपनी खुली सोच दिखाई थी। और अब क्या हुआ? अब मैंने किसी की मदद कर दी, किसी से बात कर ली तो आपने उन दोनों को मेरा दीवाना बना दिया। यही सोच है आपकी? इतनी छोटी सोच। बहू बेटियों के मामले में संभल कर ही रहना पड़ता है, समझी? तो ठीक है, आप लोग रहो संभल के। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। करा लेना अपने बेटे की दूसरी शादी, क्योंकि इस कैद में मैं नहीं रह सकती। शिप्रा इतना बोलकर अपने कमरे में जाती है और अपना सामान बांधने लगती है। तो वहीं उसके घर से आती आवाजें मोहल्ले वालों के कानों में भी पड़ जाती हैं, जिसके कारण सचिन और आकाश को तो पता चलता है कि उनके कारण पनपी गलतफहमी के कारण शिप्रा का घर टूट रहा है और वो घर छोड़कर जा रही है। ये देखकर दोनों कसौती के घर आते हैं और जब शिप्रा अपना सामान लेकर हॉल में आती है तो उसके सामने आकर उससे कहते हैं, भाभी आपका घर हमारे कारण टूट जाए, ऐसे होते हुए हम नहीं देख पाएंगे। हाँ भाभी, आपकी सास को लगता है कि हम दोनों आपके दीवाने हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसको साबित करने के लिए राखी लाए हैं। आप हमें राखी बांध दो और इन सबको साबित कर दो कि ये सब इनकी गलतफहमी है। सचिन और आकाश की बात सुनकर अभिनव भी शिप्रा के सामने आकर कहता है, हाँ शिप्रा, तुम इन दोनों को राखी बांध दो। मैं तुमसे एक सवाल नहीं करूंगा और ये झगड़ा यहीं खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे माफी भी मांग लूंगा अपने बर्ताव के लिए। हाँ बहू, अभिनव सही कह रहा है। वाह, मतलब अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मैं ही अग्नि परीक्षा दूं। मेरे शब्दों का आपको कोई विश्वास नहीं है, लेकिन इस धागे के बांधने पर आपको मुझ पर विश्वास हो जाएगा। अरे शर्म करो आप दोनों। क्या लगता है आज मैंने ये कर दिया तो कल ये मुझ पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे? आज 2 दीवाने बनाए हैं, कल को जिससे बात करूंगी उसको मेरा दीवाना बनाकर खड़ा कर देंगे। हर जगह मैं खुद को साबित करती रहूंगी क्या? नहीं, इसलिए मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी। मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी। शिप्रा अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं ये सारा तमाशा मोहल्ले वालों ने देखा होता है, जिसके बाद कसौती और उसके बेटे की मोहल्ले में खूब बदनामी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।